लेट्स स्टार्ट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द एज ऑफ हॉरिज़ॉन। अब हम देखते हैं टिन के डैड को, जो फॉब से कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग देश संभाल पाओगे, तुम लोग देश को बर्बाद कर दोगे। फॉब कहता है ये देश सबका है और हम लोग यही चाहते हैं कि सबको बराबर अधिकार मिले ताकि नॉर्मल लोगों को किसी के सामने झुकना न पड़े। ये परिवर्तन देश के लिए ज़रूरी था। टिन के डैड कहते हैं तुम ट्रेटर हो, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारे लिए कितना कुछ किया और अभी तुम मेरे सामने सुपीरियर होने की एक्टिंग कर रहे हो। फॉब कहता है आपने मुझे पढ़ाया ताकि मैं आपके लिए काम आ सकूं। आपने जो मेरे लिए किया मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, बट मैं देश के लोगों के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। जिस पर टिन के डैड ताना मारते हुए कहते हैं मानना पड़ेगा तुम कितने गिरे हुए हो, तुमने अपने गोल के लिए मेरे बेटे से झूठे प्यार का नाटक किया ताकि इन्फो निकलवा पाओ, है ना। फॉब एंग्री होते हुए कहता है मैंने उनसे सच्चा प्यार किया है, आपने कभी भी मुझ पर यकीन नहीं किया और ना ही प्रिंस टिन के प्रति मेरे प्यार को समझा, क्योंकि मैं एक सर्वेंट था, इसलिए ना। अब यही सर्वेंट आपको प्रूव करेगा कि हर इंसान को प्यार करने का हक है, उसकी हैसियत चाहे जो भी हो। जिस पर टिन के डैड चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है? प्यार उनके लिए होता है जो लॉयल होते हैं और तुम श्योर हो कि तुमने लॉयल्टी दिखाई और मेरे बेटे के प्यार का फ़ायदा नहीं उठाया अपने काम के लिए। तुम इस देश को, दुनिया को कितना भी बदल लो, बट मेरे बेटे के काबिल कभी नहीं बन पाओगे। अब फॉब कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं टिन वापस अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी कुछ सोल्जर्स चैट को भी अरेस्ट करके ले जा रहे होते हैं। टिन उनके पीछे जाने ही वाला होता है, बट उसकी सर्वेंट उसे रोक लेती है, ये कह के कि अगर आप गए तो वो लोग आपको भी अरेस्ट कर सकते हैं। टिन पूछता है कि सब लोग कहाँ हैं और सब लोग ठीक तो हैं ना। वो बताती है कि ग्रैंडमा और हम सब लोग ठीक हैं, बट आपके फादर की कोई खबर नहीं मिली और आप फॉब के साथ क्यों नहीं गए, वापस क्यों आ गए। टिन कहता है मुझे फॉब से मिलने का मौका ही नहीं मिला और ये सब हो गया। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, फॉब भी एक सोल्जर है तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। इतना कह के टिन फॉब से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फॉब को देखते हैं जो अभी मीटिंग ख़त्म करके आया था। जैन थॉट उससे पूछती है कि तुम प्रिंस वेसिन से बात करने गए थे ना, तो क्या हुआ। फॉब सैडली कहता है क्या ही होगा, वो कह रहे थे तुम सब ट्रेटर्स हो और ये भी कहा कि मैं प्रिंस टिन को यूज़ कर रहा था अपने काम के लिए। जैन थॉर्न कहती है जब ये सब खत्म हो जाए तो उनको अच्छे से समझाना एंड आई होप कि वो समझेंगे। फॉब अपनी रिंग को टच करते हुए कहता है आई होप ऐसा ही हो। अब फॉब घर पहुंच जाता है जहां उसकी मॉम उसका वेट कर रही होती हैं। वो कहती हैं तुम ठीक तो हो ना। अचानक ये रिज़ाइम चेंज, पूरे शहर में अफरा तफरी मची है। मैंने सुना कि ट्रेटर्स ने सारे रॉयल्स लोगों को पकड़ लिया है। आई होप कि मिस्टर वेसिन के पैलेस में सब ठीक हो। फॉब कहता है मॉम फिक्र मत करिए, हमारे सोल्जर्स उन पर नज़र रखे हुए हैं, वो सब ठीक है और प्रिंस वेसिन को अभी नो पैलेक पैलेस में रखा गया है। फॉब की बात सुनकर उसकी मॉम सरप्राइज्ड हो जाती हैं और दूसरी तरफ टिन भी फॉब के घर के बाहर पहुंच जाता है जहां उसको उनकी बातें सुनाई पड़ रही थी। फॉब कहता है अगर सिचुएशन ठीक रही और रॉयल्स ने रिज़ाइम चेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। वो शॉक्ड होती हुई कहती हैं इसका मतलब क्या तुम भी उन ट्रेटर्स में से एक हो। फॉब कहता है मॉम ट्रेटर्स वो होते हैं जो अपनी कंट्री को अपनी पर्सनल काम के लिए धोखा देते हैं, हम लोग नॉर्मल लोगों के राइट्स के लिए ये सब कर रहे हैं। उसकी मॉम अब फॉब को एक थप्पड़ लगा देती हैं और कहती हैं तुमने उनको धोखा दिया जिन्होंने हमारी मदद की थी। फॉब कहता है हमें हमेशा उनके टुकड़ों पर पलने की ज़रूरत नहीं है, उनके जैसे हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं, हमें हमेशा उनके सामने झुकने की ज़रूरत नहीं है। बाहर से टिन ये सब सुन रहा था। फॉब की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसकी मॉम रोते हुए कहती हैं जब तुम प्रिंस टिन के पास वापस गए तो मुझे लगा तुम उन्हें इतना प्यार करते हो कि कभी छोड़ नहीं सकते, तुम इसी रीज़न से उनके पास गए थे ना।
फॉब कहता है मॉम मुझे ये करना पड़ा। फॉब की बातें सुनकर हमारे प्रिंस पूरी तरह से टूट जाते हैं और फिर वो वहाँ से वापस आ जाते हैं। फॉब को कदमों की आवाज़ आती है, वो बाहर जाके चेक करता है पर तब तक हमारे प्रिंस जा चुके थे। दूसरी तरफ हमारे प्रिंस रोते हुए जा रहे थे। बारिश भी शुरू हो गई थी, मानो आसमान भी उनके दर्द को महसूस करके उनके लिए रो रहा था। और वो उस रात के बारे में सोच रहे थे जब फॉब को उन्होंने वार्न किया था कि ट्रेटर से दूर रहना। रोते रोते उनकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि अब वो वहीं रास्ते पर बैठकर ज़ोर से रोते हुए कहने लग जाते हैं कि फॉब ऐसा क्यों किया। अब टिन उसी ट्री के नीचे जाकर बैठ जाता है जो उन दोनों का फेवरेट स्पॉट हुआ करता था। उसके फेस पर टायर्डनेस और दर्द साफ नज़र आ रहा था। तभी वहाँ उसकी ग्रैंडमा आ जाती हैं और टिन को हक करते हुए कहती हैं, टिन तुम्हें क्या हुआ, तुम तो फॉब से मिलने गए थे ना। बट हमारे प्रिंस कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। अब स्टोरी एक दिन आगे शिफ्ट होती है। 25 जून को हम देखते हैं फॉब अपने टीम मेंबर्स के साथ मीटिंग में बैठा होता है। तभी उसके लीडर आके बताते हैं कि मैजेस्टी के द्वारा रिजाइन चेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। ये सुन के वहाँ पर मौजूद सब लोग खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट के द्वारा ये खबर टिन की फैमिली और फॉब की मॉम तक पहुँच जाती है कि मैजेस्टी ने भी रिजाइन चेंजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, जिसे सुनकर नॉर्मल लोग तो खुश हो जाते हैं बट रॉयल्स दुखी हो जाते हैं। अब सारे रॉयल्स जिन्हें पकड़ा गया था छोड़ दिया जाता है। फॉब भी टिन के डैड को आकर बताता है कि मैजेस्टी ने स्वीकृति दे दी है, हम ट्रेटर्स नहीं हैं। टिन के डैड कहते हैं तुम लोगों ने हिज मैजेस्टी को फोर्स किया कह के आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं और कहते हैं बट मैं ये कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा और मेक श्योर करूँगा कि तुमने मेरी बेटी के साथ जो किया है वो तुम्हें कभी माफ़ ना करे। फॉब कहता है चलिए मैं आपको पैलेस तक छोड़ देता हूँ। सीन अब टिन के घर पर शिफ्ट होता है जहाँ हम देखते हैं चैट को भी जेल से रिलीज कर दिया गया था। तभी वहाँ फॉब और जैनथॉर्न टिन के डैड को लेकर आ जाते हैं। ग्रैंडमा फॉब को थैंक्स बोलने लग जाती हैं तो टिन के डैड कहते हैं इसे थैंक्स मत बोलो, ये भी उन ट्रेटर्स में से एक है। चैट फॉब को नीचा दिखाते हुए कहता है तो तुम एक ट्रेटर भी हो और तुमको क्या लगता है तुम कुछ बदल पाओगे, और बदल भी लोगे तो क्या तुम्हारी बॉडी में जो सर्वेंट्स का खून है उसे कभी बदल पाओगे। जिसे सुनकर फॉब गुस्से में कहता है तुम जैसे लोगों की वजह से ही हमें ये रिजाइन चेंजमेंट की ज़रूरत पड़ी जो अपनी नोबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। दूसरी तरफ टिन भी अपने रूम से बाहर आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है। टिन की ग्रैंडमा फॉब से कहती हैं फॉब क्या तुम्हें सच में हम इतनी क्रूएल लगते थे जो तुम्हें ये सब करना पड़ा। फॉब कहता है मैं आपकी काइंडनेस के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा बट इस कंट्री को इस बदलाव की ज़रूरत थी। ग्रैंडमा अब फॉब पर गुस्सा होते हुए कहती हैं मेरी बेटी को घर तक पहुंचाने के लिए थैंक्स मिस्टर फॉब्टी, अब हम आपका ज़्यादा कीमती समय नहीं लेंगे। इतना कहकर वो अपने रूम में चली जाती हैं। फॉब की नज़र टिन पर पड़ जाती है और वो टिन से बात करने के लिए आगे बढ़ता है बट टिन के डैड उसे रोकते हुए कहते हैं तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और अब से मेरे पैलेस में कदम मत रख देना, तुम्हारे जैसे ट्रेटर्स के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। फॉब अभी भी टिन को बुला रहा था। जैनथॉर्न उसे रोकते हुए कहती है फॉब हमें यहाँ से जाना होगा, हम कोई परेशानी नहीं चाहते। फॉब उसकी बात पर एग्री करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं टिन बाहर गार्डन में बैठा होता है। तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं। टिन उन्हें हक करते हुए अपनी गलती को लेकर गिल्टी महसूस करते हुए कहता है डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब मेरी वजह से ही हुआ। उसके डैड कहते हैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस फॉब की थी, उसने तुम्हें हर्ट किया, हम सबको हर्ट किया, इसको मैं इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने दूंगा। हमारे प्रिंस दुखी होकर मुंह बनाते हुए फिर से कहते हैं डैड आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से ही स्टार्ट हुआ। जिसे सुनकर उसके डैड उसे हक कर लेते हैं। दूसरी तरफ हम फॉब को देखते हैं, वो भी अपने गार्डन में बैठा हुआ था और रो रहा था। जैनथॉर्न उसे कंफर्ट करते हुए कहती है अगर प्रिंस टिन तुम्हारी बात सुनते तो वो ज़रूर तुम्हें समझते।
फॉब सैडली कहता है, हमने कंट्री को तो बदल दिया, बट मैं ही अब अकेला रह गया। मेरी मॉम भी मुझसे गुस्सा है और प्रिंस टिन ने भी मुझे छोड़ दिया। फॉब कहता है कि मुझे नहीं पता ये सब और कब तक चलेगा, बट मैं उनसे एक बार मिलकर बात करना चाहता हूँ। जिस पर जैनथॉर्न कहती है, कोई है जो इसमें हमारी हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जैनथॉर्न सीरी को मिलने के लिए एक कैफ़े में बुलाती है, उसे सारी सिचुएशन बताती है और फॉब की हेल्प के लिए भी कहती है, जिस पर सीरी एग्री कर जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सीरी टिन के घर जाती है और उसे फॉब के द्वारा भेजा हुआ लेटर देती है। टिन उस लेटर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपने रूम में बैठकर वो लेटर पढ़ रहा था, जिसमें लिखा था, माई बिलवेड प्रिंस, मुझे नहीं पता कि आप ये लेटर पढ़ोगे भी या नहीं, बट फिर भी मैं लिखना चाहता था। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया है उसकी वजह से मुझ पर से आपका विश्वास पूरी तरह टूट गया है, इतना कि शायद आप मुझे कभी माफ़ भी ना कर पाओ। उस लेटर के वर्ड्स इतने डीप थे कि टिन को महसूस हो रहा था कि फॉब उसके सामने बैठकर ये सब बोल रहा है। कई बार मेरे मन में ये ख्याल आया कि अगर मैंने उस वक्त कोई और फैसला लिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते, बट मेरे पास उसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। उस वक्त जो मैंने सोचा था वो केवल मेरे और आपके बारे में नहीं था, बल्कि उन काउंटलेस लोगों के बारे में था जिन्हें कभी भी अपनी ज़िंदगी को चुनने का मौका नहीं मिला। मैं एक ऐसी दुनिया देखना चाहता था जिसमें लो रैंकिंग लोगों को सफ़र न करना पड़े, और मुझे यकीन है कि जब हमारा देश सच में बदलेगा और सबको अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीने की आज़ादी मिलेगी, तो हमारा प्यार भी हमें सीक्रेट नहीं रखना पड़ेगा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, ना ही ये कह रहा कि मुझे समझिए। मैं बस चाहता हूँ कि आप ये समझें कि मैंने आपसे सच्चा प्यार किया था। हर दिन हर पल सिर्फ आपसे प्यार किया है और हमेशा आपसे ही प्यार करता रहूँगा। ये सब पढ़कर हमारे प्रिंस की आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। दूसरी तरफ फॉब और जैनथॉर्न सीरी का वेट कर रहे थे। फॉब पूछता है, क्या वो मुझसे मिलने के लिए मान गए? सीरी उसे टिन के द्वारा भेजी हुई वो रिंग दे देती है और बताती है कि जिस दिन ये विद्रोह शुरू हुआ था उस दिन टिन को उसके डैड वापस पैलेस ले आए थे, बट ग्रैंडमा ने टिन को पैलेस से बाहर निकलने में हेल्प की थी और टिन उसी दिन तुम्हारे साथ भाग जाने वाला था, लेकिन उससे पहले कि वो ऐसा कर पाता ये सब हो गया। फॉब रिग्रेटफुली उस रिंग को देखते हुए कहता है, वो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ भागने को तैयार थे, पर देखो मैंने उनके साथ ये क्या कर दिया। आखिर में प्रिंस वेसिंग की बात सही निकली। शायद मैं कभी भी अपने प्रिंस के साथ रहने के लायक था ही नहीं। सीरी और जैनथॉर्न भी इमोशनल हो जाते हैं। अब फॉब घर पर पहुंच जाता है। वो अपने और टिन के द्वारा लगाए उस प्लांट को देखकर वो मोमेंट्स को याद करने लग जाता है। स्टोरी अब फ्लैशबैक में जाती है। हम देखते हैं हमारे प्रिंस फुल ऑन वाइफ मोड में अपने हस्बैंड से काम करवाने में लगे थे और हिज हाइनेस पगलू फॉब उनकी कई बातों का पालन कर रहा था। हमारे प्रिंस फॉब को डांटते हुए कहते हैं, सही से काम करो, नहीं तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाऊंगा। फॉब अपनी वाइफ को पीछे से हक करते हुए कहता है, आप मुझे यूज़ कर रहे हो, सारा काम आप मुझसे ही करवाते हो, मेरी हेल्प भी नहीं करते। जिसे सुनकर टिन स्माइल करने लग जाता है और फिर कहता है, दूर हटो, तुमसे पसीने की स्मेल आ रही है। फॉब टिन को और ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहता है, अच्छा मुझसे स्मेल आ रही है, ये लो ये लो। कहते हुए वो और ज़्यादा टिन से चिपकने लग जाता है, जिससे हमारे प्रिंस ब्लश करने लग जाते हैं और फिर फॉब को लिप्स पर 2-3 पप्पियाँ देते हैं। फॉब स्माइल करते हुए कहता है, अभी तो आप कह रहे थे कि मुझसे स्मेल आ रही है। जिसे सुनकर हमारे प्रिंस फिर से क्यूटू सा मुंह बना लेते हैं। फिर टिन क्यूटली फॉब के शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहता है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। फॉब टिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अगर आप मुझे नहीं छोड़ोगे तो हम हमेशा साथ रहेंगे। टिन भी टाइटली फॉब का हाथ पकड़ते हुए कहता है, ऐसा तो कभी नहीं होगा।
एंड देन हमारे लव बर्ड्स एक दूसरे को किस करते हैं और अपने मोमेंट को एंजॉय करते हैं। फ्लैशबैक यहीं पर एंड होता है। फॉब के हाथ में वो रिंग थी और वो अपने प्रिंस को याद करते हुए रो रहा था। नेक्स्ट डे टिन के डैड अपनी टीम के एक मेंबर से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो नॉवेल्स इस विद्रोह के खिलाफ थे उन्हें उनके पद से तो निकाला ही जा रहा है और साथ ही उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया जा रहा है ताकि वो सब दोबारा आपस में ना मिल सकें। ये बात टिन के डैड घर में आकर सबको बताते हैं, जिसे सुनकर टिन की ग्रैंडमा परेशान होते हुए कहती हैं, हमारी फैमिली तो सेफ रहेगी ना। टिन उन्हें कंफर्ट करते हुए कहता है, ग्रैंडमा ये उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो उनके खिलाफ हैं, जो उनसे एग्री होकर रिजाइम चेंजमेंट में हेल्प करेंगे, उनको कुछ नहीं किया जाएगा। चैट परेशान होते हुए कहता है, अगर मेरी नौकरी भी चली गई तो। टिन के डैड कहते हैं, तुम इतने कामकाजी कब से बन गए। तभी रेडियो पर एक न्यूज़ और आ जाती है कि पुराने ज़्यादातर ऑफिशियल्स को उनकी जॉब से हटा दिया जाएगा, जिसे सुनकर चैट अब और ज़्यादा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ हम फॉब के लीडर को देखते हैं जो बताते हैं कि हमें कुछ दिन तक न्यूज़पेपर्स बंद करने होंगे क्योंकि इसी के जरिए कुछ लोग हमारे खिलाफ गलत अफवाह फैला रहे हैं। जैन थॉर्न कहती है, अगर न्यूज़पेपर्स बंद हो जाएंगे तो आम लोगों तक बातें कैसे पहुंचेंगी। और फिर वो फॉब से कहती है, तुम इस बारे में क्या सोचते हो। फॉब लीडर की बात से एग्री करते हुए कहता है, ये सब टेम्परेरी है, कुछ दिन में सब पहले जैसा ही हो जाएगा। टीम लीडर बताते हैं कि असेंबली का काम भी स्मूथली हो रहा है, इवन कुछ रॉयल मेंबर्स भी हमारे सपोर्ट में हैं। फिर वो फॉब को एक लिस्ट देते हुए कहते हैं, इस लिस्ट में जो भी ऑफिशियल्स के नेम हैं उन्हें उनके पद से जल्द ही जल्द हटवाना होगा। फॉब लिस्ट चेक करता है, उसमें चैट और टिन के नाम भी होते हैं। दूसरी तरफ टिन के घर पर भी पता चल जाता है कि सबको जॉब से हटा दिया गया है। चैट परेशान होते हुए कहता है, डैड अब हम क्या करेंगे। ग्रैंडमा उसे समझाते हुए कहती हैं, तुम्हारे बिना भी उनका काम चल जाएगा तो ज़्यादा परेशान मत हो, अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली है। अब टिन वहाँ से उठकर गार्डन में उस कॉटन रोज ट्री के पास जाकर बैठ जाता है। उसके डैड भी उसके पीछे आ जाते हैं। टिन फिर से उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, डैड आई एम सॉरी, मेरी वजह से ही सबको इतना सफ़र करना पड़ रहा है। उसके डैड उसे समझाते हुए कहते हैं, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी गलती नहीं है, ये उन ट्रेटर्स की गलती है। दूसरी तरफ हम फॉब को देखते हैं जो अपने लीडर से कहता है, प्रिंस टिन का इस सबसे कुछ लेना देना नहीं था तो उन्हें क्यों निकाला जा रहा है। इतना कह के आर्ग्यूमेंट करने लग जाता है, बट वो कहते हैं, सॉरी फॉब, ये डिसीजन केवल मेरा अकेले का नहीं है, इसमें सीनियर अथॉरिटीज़ भी शामिल है। और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब हम टिन को देखते हैं जो ऑफिस से अपना सामान कलेक्ट करके वापस जा रहा होता है। तभी वहाँ फॉब पहुँच जाता है। हमारे प्रिंस स्ट्रेंजली बिहेव करते हुए कहते हैं, मिस्टर फॉब सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। फॉब कहता है, योर हाइनेस, मैं जॉब को लेके आपकी हेल्प करूँगा, आई स्वेयर मैं सीनियर अथॉरिटीज़ से बात करूँगा। टिन कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अब आपके कुछ काम भी नहीं आऊँगा, तो आपको मेरे लिए ये करने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर टिन वहाँ से जाने लगता है, बट फॉब टिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, योर हाइनेस प्लीज़ मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करिए, मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। टिन कहता है, फॉब अगर तुम समय में पीछे जा पाते तो क्या फिर से यही करते। फॉब थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है, हाँ मैं करता, इस कंट्री को चेंजमेंट की ज़रूरत थी, बट एक चीज़ है जो मैं नहीं करता, इस सब से आपको दूर रखता, इस तरह से आपको कभी हर्ट नहीं होने देता। फॉब के जवाब से टिन के भी आंसू आने लग जाते हैं। फिर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है मैं तुम पर बिलीव करता हूँ और तुम्हारी ऑनेस्टी को अप्रिसिएट करता हूँ। देन वो वहाँ से जाने लगता है। फॉब टिन को पीछे से टाइटली हग करते हुए कहता है, आप मुझ पर बिलीव करते हो तो प्लीज़ क्या हम फिर से पहले की तरह साथ रह सकते हैं। प्लीज़ योर हाइनेस मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज़। टिन कहता है, फॉब मैं समझता हूँ तुम इस कंट्री की भलाई चाहते हो, बट हम तो ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। फॉब अब और ज़्यादा ज़ोर से रोते हुए कहता है, नहीं
नहीं प्लीज़ ऐसा मत कहिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। टिन अब खुद को फॉब से अलग कर लेता है और ब्रोकन वॉइस में कहता है गुड बाय फॉब, एंड आई विश तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा हो। इतना कहकर टिन रोते हुए वहाँ से चला जाता है और फॉब भी बहुत रोता है। तो आज का पार्ट यहीं पर एंड होता है। आज का पार्ट कुछ ज़्यादा ही सैड था। आई होप नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छा देखने मिले। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।